बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ दादी माँ इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊँगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देखो बच्चों, लेखक के भैया जो थे किशन भैया, उनकी शादी चल रही थी। यानी शादी के पहले जो घर में औरतों का गीत गायन चल रहा था, वहाँ लड़कों को या कोई आदमी को वहाँ रुकने के लिए मना था। यानी सिर्फ औरतें ही वो नाच गाना या गीत गाना हो उसमें शामिल हो सकती थी। लेकिन वहाँ तो लेखक और उसका जो ममेरा भाई था वो वहाँ सो गए थे, किसी को मालूम नहीं था। दादी माँ ने चुपके से वहाँ पर लेखक को सुला दिया था। लेखक बहुत सोच रहे थे कि अब ये जो उनका अभिनय चल रहा था, नाटक चल रहा था, वो सुनकर हंसना नहीं है। ऐसे बहुत चुप रहने की कोशिश कर रहे थे लेखक, लेकिन वो हंसी रुकी न गई। आगे जाकर तो भाभी की बात सुनकर इतनी हंसी आई कि वो रुक न गई और हंसने की आवाज़ से भंडा फोड़ गया। यानी वहाँ पर लेखक सो रहे हैं, ये सबको मालूम हो गया। आगे देखो क्या हुआ। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लड़ती है? देखो बच्चों, यहाँ पर चादर खींचकर देबू की माँ ने उसे उठा लिया है लेखक को और कहा है ये बहुत ही छोटा बच्चा होगा, क्योंकि पहले ही दादी ने बताया था कि छोटे बच्चे और ब्रह्मा समान होते हैं, तो यहाँ ही सोने दो। लेकिन लेखक जब हंसने लगे तब सब औरतें बहुत गुस्सा होने लगी और ये भी कहने लगी कि ये बहुत ही छोटा सा है, ये तो दूध पीता बच्चा है। ऐसे सब औरतें उस पर बिगड़ने लगी। तब दादी भी कहने लगी कि क्यों लड़ते हो उस लड़के के साथ। देखो आगे देखो बच्चों, सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता है। देखो बच्चों, दूसरे दिन सुबह जब रास्ते में देबू की माँ मिली तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये कल का ही बच्चा है। तो लेखक बहुत घबराए हुए, उसे डर लग रहा था कि अभी देबू की माँ मारेगी ही, तो इसे उस डर के मारे वो अपनी दादी माँ की छाया में पीछे जाकर खड़े रहते हैं और अभयदान मिल गया। यानी जो भी कुछ अभय मिलना, यानी जो भी कुछ अपराध किया है उस पर सज़ा न मिलना, अपराध माफ होना, दान अभय दान मिलना। जीवन दान जैसे होता है वैसे अभय दान। आगे देखो बच्चों, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। यहाँ पर लेखक उनके घर की स्थिति कैसी थी उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिया है। स्नेह और ममता की मूर्ति जो दादी माँ थी, एक एक बात आज उनके ध्यान में है। आज भी परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते जैसा कैसा नाचता है, यानी परिस्थिति कैसे बदलती है, वो यहाँ पर दिया है। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ बहुत उदास थी। उन्होंने बहुत सारा कर्जा किया था। उनके जो दोस्त थे वो भी अच्छे नहीं थे, बहुत धोखेबाज थे।
संसार ने भी उन्हें धोखा दिया था। यानी जो उनके दोस्त थे, उन्होंने जो भी कुछ पैसे लिए थे उधार में, वो किसी ने वापस नहीं दिए थे। वो दादाजी के मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाली, यानी कुकुर मुत्ता यानी जो मशरूम होता है वो थोड़ा करके बहुत बड़ा एक के बाद वो उगता है। वैसे ही उनके जो फंसाने वाले दोस्त थे वो बहुत सारे बढ़ गए थे दादाजी के। इस कारण बहुत सारा कर्जा हो गया था। इससे दादी बहुत चिंतित थी और दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने बहुत सारी संपत्ति व्यय में खर्च कर दी। दादी माँ मना कर रही थी क्योंकि पहले ही बहुत सारा कर्जा हो गया है, तो इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। फिर भी लेखक के पिताजी ने नहीं सुना, बहुत सारी संपत्ति उसमें खर्च कर दी, व्यय कर दी। तो देखो आगे क्या होता है। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके साथ बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? देखो बच्चों, यहाँ दादी माँ की कौन कौन सी यादें लेखक बताने जा रहे हैं। दादी माँ अक्सर हमेशा उदास रहा करती थी क्योंकि दादाजी की मृत्यु हो गई थी। माँ के दिन थे, कड़ाके की ठंडी थी, जाड़ा पड़ा था, यानी बहुत ही ठंडी थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। यानी पछुआ का सन्नाटा यानी हवा जो होती है, बहुत तेज बहने वाली हवा, उसे पछुआ कहते हैं। उसका सन्नाटा यानी हवा पूरी बंद थी, तो वो ऐसे ही बिस्तर में सोई रहती थी। शाम को मैंने यानी लेखक ने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहनी है और एक कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए। संदूक यानी जो पेटी होती है, बक्सा होता है, उसे संदूक कहते हैं। एक संदूक पर वह दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी आंखों में आज तक लेखक ने कभी आंसू नहीं देखे थे। स्नेह भरे आंखों में लेखक बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठे। उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने कहा, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? ऐसे दादी माँ को उसने कहा। दादी माँ, एक बात बताओ? पूछूं? बताओगी ना? यानी लेखक ने बहुत ही स्नेहपूर्ण आँखों से उन्हें की ओर देखा है और एक बात पूछूं क्या, ऐसे पूछा है। देखो कौन सी बात लेखक दादी माँ से पूछने वाले हैं। क्या है, पूछो। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल दो। दादी माँ, मैंने कहा। देखो दादी माँ क्यों रो रही थी, ये लेखक को दादी माँ को पूछना था, इसीलिए वो इजाज़त ले रहा था दादी माँ की। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? तो उसने पूछ लिया है कि आप क्यों रो रही थी। तो दादी माँ ने ये बात टालने की कोशिश की है। उसने आंसर नहीं दिया है, कोई भी जवाब नहीं आया है। उसने दूसरा ही कुछ तो कारण निकाल लिया है, चलो अभी खाना खाते हैं। तब उस पर लेखक दादी माँ को बोलते हैं, अपनी जो गीली धोती है वो तो पहले बदल दो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। देखो बच्चों, दादी माँ लेखक को लेकर रसोई घर में गई है, तभी उसे एक दोपहर की बात याद आ गई है। दोपहर के समय चारपाई पर बैठकर पिताजी और उनके भैया जो थे किशन भैया, उनमें कुछ तो बात चल रही थी और वो बहुत ही कोई तो इम्पोर्टेंट बात होगी, पैसों का मामला होगा
कि पिताजी बोल रहे थे पैसे तो कोई नहीं देता है, पैसे के सिवा तो कुछ नहीं चलता है, अभी पिछले जो बाकी है वो भी देनी है। वो ऐसे उनका कुछ तो संवाद चल रहा था दोनों में और बहुत ही दुखी लग रहे थे पिताजी और किशन भैया भी। आगे देखो, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। देखो बच्चों, यहाँ पर दादी माँ बहुत ही मदद करती है, घर वालों को हो या समाज के लोगों को हो। तो बच्चों, यहाँ पर दादी माँ सारे समाज की, गांव के लोगों की तो मदद करती ही है, उसी प्रकार अपने परिवार वालों की भी मदद करती है दादी माँ। वो कैसे करती है? देखो, परिवार में बहुत ही कर्जा हो गया है। दादाजी की मृत्यु के बाद मना करने पर भी बहुत सारा खर्च हो गया है, तो इससे बाहर कैसे निकालती है दादी माँ? देखो, उसने अपने बेटे का माथा सहलाते हुए कहा, मैं अभी हूँ आपके पीछे, तो मैं कुछ न कुछ कर दूंगी। उसने अपना संदूक यानी अपनी पेटी खोलकर, बक्सा खोलकर उसमें से एक चमकती चीज़ बाहर निकाली है, जो है कंगन, जो दादाजी ने शादी में दादी को पहनाया था। देखो बच्चों, पहले ऐसे कंगन वगैरह एक वंश की निशानी यह समझकर पहनाया जाता था। प्राचीन लोग बहुत ही समझदार थे, आगे का सोचते थे, यानी कुछ न कुछ काम आने वाली चीज़ वो रखते थे। यानी वो कंगन सोने का था और वो बेचकर जो भी कुछ कर्जा हो गया है वो देने के लिए दादी माँ ने कंगन निकाल कर दिया है और कहा है कि ये कंगन मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सहेज कर संभाल कर रखा है, मैंने कभी नहीं पहना, ये कुछ न कुछ आज काम आया है, इसलिए उन्होंने यह कंगन निकाल कर अपने बेटे के हाथ में दे दिया है। उसके साथ साथ एक वाक्य उन्होंने कहा है, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच कर लेते थे बेटा। देखो, उसके बेटे ने दादाजी की मृत्यु के बाद खर्चा ना करो मना करने पर भी बहुत सारा खर्चा किया है, इसलिए दादी माँ ने यहाँ पर ऐसा वाक्य कहा होगा। आगे देखो बच्चों, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चिट्ठियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? देखो बच्चों, सचमुच ये जो व्यवहार किया दादी माँ ने, अच्छा व्यवहार किया, अपने बेटे को अपने पास जो कंगन था वो कंगन दे दिया है। और तब लेखक को अपनी दादी माँ एक शाप भ्रष्ट यानी पवित्र देवी जैसी लगती है। जैसे कि कोई भी संकट आने पर वो जल्द से जल्द आती है, वैसी एक देवी के समान अपनी दादी माँ लगती है। उसकी धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली छाया यानी धीमी जो सूरज की किरणें होती है, यहाँ पर धुंधली छाया दादी माँ को कहा है, क्योंकि दादी माँ अभी नहीं रही है। लेखक ने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ गया है। पास के लंबे लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर खिड़की पर आकर बैठ गया है। यानी उन्हें दादी माँ की यादें वहाँ पर याद आ रही है। किशन भैया का पत्र, यानी ये सब जो यादें लिखी है लेखक ने, वो पत्र पढ़ते जो बचपन की यादें आ गई है लेखक के मन में, वो यहाँ पर उन्होंने दोहराई है। यानी पत्र हाथ में ही है अभी भी किशन भैया का, और हाथ भी उनका काँप रहा है। काली चिट्ठियों सी कतारें धूमिल हो गई, यानी उसे बहुत डर लगने लगा है, क्योंकि अब उसकी दादी माँ उसके पास नहीं है, इस दुनिया में नहीं रही है। वो सब जो यादें थे वो अब
नहीं रही है, सिर्फ यादें ही रही है, उनकी दादी माँ नहीं रही है, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी नहीं रही है? इस दुनिया में अब दादी माँ नहीं है क्या? यही सवाल वो अपने आप से पूछ रहा है, क्योंकि लेखक दादी माँ के बहुत ही लाडले थे। दादी माँ बहुत लाड़ प्यार दुलार करती थी लेखक का। देखो बच्चों, अपने घर में भी हमारे दादा दादी जो होते हैं वो हमारा लाड़ प्यार दुलार करते हैं। हमें भी उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना है। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ चुका होगा। इस पाठ को आपको मन से पठन करना है। धन्यवाद।